तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने विक्रम वेताल की स्टोरी लेके आया हूँ। विक्रम वेताल और महान त्याग। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले की भांति राजा विक्रमादित्य ने शमशान में लौटकर सीरस के वृक्ष पर उल्टे लटक चुके वेताल को वृक्ष से उतारा और उसे अपने कंधे पर लादकर अपनी राह पर चल पड़े। लेकिन मार्ग में वेताल पुनः बोल पड़ा, मैं तुम्हारे साहस और धैर्य की प्रशंसा करता हूँ राजन। तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे इसी परिश्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें यह कथा सुना रहा हूँ। पर ध्यान रहे, कथा के मध्य यदि तुम बोल पड़े तो मैं पुनः यहीं लौट आऊँगा। प्राचीन समय की बात है। एक पर्वत के ढलान पर ऊपर नीचे दो गुफाओं में दो ऋषि रहते थे। उनमें से एक का नाम स्वामी देवाचार्य था और दूसरे ऋषि का नाम परमानंद था। इन ऋषियों के अनेक शिष्य भी इन्हीं के साथ इनकी गुफाओं में रहते थे। ऊपर वाली गुफा में स्वामी देवाचार्य का निवास था और नीचे वाली गुफा में स्वामी परमानंद का। यद्यपि वे दोनों ही सिद्ध योगी थे, परंतु स्वामी परमानंद की अपेक्षा देवाचार्य अधिक सिद्ध पुरुष थे। कभी कभार जब दोनों मिलते तो उनमें इस प्रकार की बातें होती, स्वामी परमानंद, लगता है तुम इस बात से चिंतित रहते हो कि मेरे शिष्यों की संख्या तुम्हारे शिष्यों से अधिक क्यों है। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी देवाचार्य, यह तो एक साधारण सी बात है। भला इसमें चिंतित रहने की क्या कारण हो सकता है। तुम में और मुझ में यही तो अंतर है। मैं शिष्य बनने आए व्यक्ति की कठिन परीक्षा लेता हूँ, जबकि तुम ऐसे नहीं करते। तुम हर उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेते हो जो तुम्हारे पास आता है। यहाँ तक कि तुम उन्हें भी शिष्य बना लेते हो जिन्हें मैं शिक्षा देने से मना कर देता हूँ। तुम्हारी बात गलत है स्वामी परमानंद। मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक मुझे तुमसे ज़्यादा योग्य समझकर ही मेरे शिष्य बनने की इच्छुक रहते हैं। अधिक तर्क वितर्क करने की अपेक्षा शांत स्वभाव के ऋषि परमानंद मुस्कुराकर बात को वहीं समाप्त कर देने की इच्छा से यही कह देते, हो सकता है आपका ही कहना ठीक हो, परंतु मैं आपको पुनः परामर्श दूंगा कि शिष्य बनाने तथा उन्हें आशीर्वाद देने में आप इतनी अधिक उदारता न दिखाया करें। भला यह भी कोई परामर्श हुआ। हमें गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान हम शिष्यों के माध्यम से समाज को न देंगे तो भला उसका फायदा ही क्या। ज्ञान बांटने में समाज के साथ साथ हमारा भी तो सम्मान बढ़ता है। यद्यपि अपनी कठिन साधना से हमने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली है, पर हम उन सिद्धियों का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सांसारिक मोह माया त्याग चुके हैं। फिर हम क्यों अपने शिष्यों तथा भक्तों को उन चमत्कार और सिद्धियों से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रखें। ऐसा करने का उनका उद्धार ही हो रहा है। अपने भक्तों और शिष्यों को हम जितनी उदारता से ऐसे वरदान देंगे तो हमारे शिष्यों की संख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। वे सब हमारा गुणगान करेंगे, संसार में हमारा यश फैलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि सोच समझकर संकोचपूर्ण ढंग से वरदान देने में कोई औचित्य नहीं है। इससे न तो मानव समाज का ही कोई कल्याण होगा और न ही हमें कोई यश मिलेगा। अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगती है तो तुम ही बताओ कि इतनी उदारतापूर्वक वरदान वरदान देने में क्या हानि है और सोच समझकर संकोचपूर्ण वरदान देने में क्या लाभ है। सुनो ऋषिवर, बिना सोचे समझे हर किसी को उदारतापूर्ण वरदान देने में पहली हानि तो यही है कि इस प्रकार तुम्हारे जो शिष्य या अनुयायी बनेंगे वे स्वार्थी होंगे। वे ना तो तुम्हारे स्थायी भक्त होंगे और ना ही पूर्ण रूप से तुम्हारे प्रति समर्पित। उनकी भावनाएं स्वार्थ से प्रेरित होगी और स्वार्थ से प्रेरित भक्तों से मिलने वाला यश कभी अस्थायी नहीं रहता। और यदि इतने समझाने पर भी तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है तो इसके लिए मुझे खेद है। तब फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें वक्त आने पर स्वयं ही मिलेगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, या फिर शायद तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित भी करना पड़े, क्योंकि इतने ज्ञानवान होते हुए भी तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या कहा, मैं अज्ञानी हूँ? मुझे अज्ञानी कहकर तुमने मेरा घोर अपमान किया है परमानंद। यदि तुमने तत्काल मुझसे क्षमा ना मांगी तो तुम बहुत पछताओगे। मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। आज तुम्हारे पास जो दो चार शिष्य बचे हैं वे भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जो तुम्हारे अनुयायी हैं वो भी तुम्हारा साथ छोड़कर मेरे अनुयायी बन जाएंगे। तुम अपनी गुफा में अकेले रह जाओगे और आज के दिन को स्मरण करके प्रायश्चित करोगे। तुम खून के आंसू रोगे। ऐसा तिरस्कृत और अपमानित जीवन व्यतीत करने पर हो जाओगे कि तुम्हारे पास आना तो दूर तुम्हारा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेगा।
अपनी इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं इसी क्षण हाथ में जल लेकर शपथ लेता हूँ कि यदि आज से अपने किसी भक्त को मैं उनका मुँह मांगा वरदान देने में विफल रहूं तो मेरी समस्त सिद्धियां उसी क्षण मुझसे छीन जाए। ओह नहीं, यह तुमने कैसा भयानक शपथ उठा ली ऋषिवर, इससे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब इस अनर्थ से बचने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्रोधवश शपथ ग्रहण कर चुके ऋषिवर, लेकिन आज मैं भी एक शपथ उठाता हूँ। आज से मैं बहुत सोच समझकर एक दिन में अधिक से अधिक एक ही व्यक्ति को ही कोई वरदान दूंगा। जैसे ही वेदाचार्य द्वारा ली गई शपथ का समाचार लोगों में फैला, वे हर्षित हो गए। दिनों दिन देवाचार्य के पास पहुँचने वाले भक्तों की भीड़ अधिक से अधिक होती चली गई और इसी के साथ देवाचार्य का यश और कीर्ति भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। उधर ऋषि परमानंद के पास उनके शिष्यों की संख्या में कमी होने लगी। कुछ गिने चुने शिष्यों के अलावा उनके सभी शिष्य व अनुयायी देवाचार्य की शरण में चले गए। ऋषि परमानंद के पास वही शिष्य रह गए जो सच्चे ईश्वर के भक्त, मन कर्म वचन से पवित्र तथा संत जनों जैसा आचरण रखते थे। देवाचार्य के अनुयायियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी, जिससे ज़्यादातर वे लोग थे जो मोह माया में फंसे पापी, पतित और स्वार्थी थे। देवाचार्य बिना किसी भेदभाव तथा संकोच के ऐसे हर किसी व्यक्ति को उसका मुंह मांगा वरदान दे रहे थे। इससे देवाचार्य के नाम की कीर्ति तो सर्वत्र फैलती जा रही थी, जबकि परमानंद अपनी पुरानी परंपरा कायम रखे हुए थे। अपनी परंपरा को तोड़ना उन्हें पसंद न था, अतः उनका नाम सिर्फ सीमित साधु समाज के बीच ही रह गया था। जय स्वामी देवाचार्य। तब एक दिन संसार में सर्वत्र फैल चुकी अपनी कीर्ति की मद से चूर देवाचार्य ने परमानंद का उपहास उड़ाते हुए कहा, मेरा कहना ही सत्य हुआ ना स्वामी परमानंद, देख लो आज सर्वत्र मेरे नाम की चर्चा है, तुम्हें कोई नहीं पूछता तक नहीं। यही कारण है कि आज तुम अपनी गुफा में अकेले रह गए हो। तुम्हारे सारे शिष्य और अनुयायी तुम्हें छोड़कर मेरी शरण में आ पहुँचे हैं। लोग तुम्हारे नाम तक को भूलते जा रहे हैं, जबकि जिस ओर देखो उस ओर से लोगों के झुंड मेरे दर्शन को उमड़ते चले आ रहे हैं। क्या अब भी तुम दावा कर सकते हो कि मेरी तुलना में तुम्हारा यह एकाकी जीवन ज़्यादा श्रेयस्कर है? क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं होता कि तुम्हारा जीवन तिरस्कृत और अपमान भरा है? यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है देवाचार्य, मैं वैसा कुछ अनुभव नहीं कर रहा जैसा तुम कह रहे हो। हाँ, एक बात तुम्हारी अवश्य सत्य है, समाज मेरी अपेक्षा तुम्हारे नाम को ज़्यादा जानता है, किंतु इससे मैं कोई हीन भावना महसूस नहीं करता। मेरा समाज अब भी मुझे उतना ही मान सम्मान देता है जितना कि पहले। मेरे शिष्य तथा अनुयायी आज भी मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। फिर तो निश्चय ही तुम्हारा समाज विलक्षण होगा, एक ऐसा समाज जो हमारे समाज में होते हुए भी हमें न दिखाई दे। क्यों, यही बात है ना? तुम्हें मेरा समाज इसलिए दिखाई नहीं दे रहा देवाचारी, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो गया है। तुम अहंकार के मद में चूर हो गए हो। परमानंद के उत्तर को देवाचार्य ने ढीठ की संज्ञा दी और उनका उपहास उड़ाया। सुनकर शांत स्वभाव के ऋषि परमानंद ने कोई उत्तर न दिया, वे सिर्फ मुस्कुराते रहे। समय इसी प्रकार व्यतीत होता रहा। देवाचार्य की प्रसिद्धि फैलती रही तथा परमानंद मन कर्म व वचन से शुद्ध आचरण करने वाले संत समाज में उसी प्रकार पूजनीय बने रहे जैसे आरंभ में थे। स्वामी परमानंद की जय, स्वामी परमानंद की जय। फिर एक रात सहसा ही भीषण हिमपात हुआ। पर्वत के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। जो जहाँ था वहीं फंस कर रह गया, जिससे दोनों गुफाओं में रहने वालों का संपर्क भंग हो गया। ऐसी विषम स्थिति में भी एक कुख्यात डाकू, जिसके अत्याचारों से संपूर्ण मानव समाज ही नहीं देव तथा असुर तक त्रस्त रहते थे, आचार्य देवाचार्य से वरदान मांगने के लिए दुर्गम बर्फीले पहाड़ी मार्ग को तय करता हुआ देवाचार्य की गुफा में पहुँचने का प्रयास कर रहा था। अनेक बाधाओं को पार करता हुआ अंत में महिषासुर नामक वह डाकू देवाचार्य की गुफा तक पहुंचने में सफल हो ही गया। स्वामी जी प्रणाम। समस्त संसार में फैले आपके यश की कीर्ति सुनकर मैं भी आपकी शरण में पहुंच गया हूं। तुम्हारा कल्याण हो भक्त, बोलो क्या चाहते हो? मैं समस्त प्राणियों पर शासन करना चाहता हूं स्वामी जी।
आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे सृष्टि के समस्त प्राणी मेरे अधीन हो जाए। ओह, इस डाकू की तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैंने इसकी इच्छा पूर्ण कर दी तो यह सर्वत्र हाहाकार मचा देगा। तब न तो यह असुरों से ही डरेगा और न ही देवों का सम्मान करेगा। फिर तो यह देव दानव मनुष्य सभी पर प्रमुखता प्राप्त कर लेगा। मेरे द्वारा मिले वरदान से यह अजय हो जाएगा। इसे किसी का डर नहीं रहेगा और फिर यह मनमानी करने लगेगा तथा संसार में महाविनाश फैला देगा। अब क्या करूं? यदि इसे मनचाहा वरदान देता हूं तो तब मुसीबत, और यदि इनकार करता हूं तो अपनी वचनबद्धता से झूठा सिद्ध होता हूं। तब फिर मुझे अपनी समस्त सिद्धियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और यदि मेरी सिद्धियां समाप्त हो गई तो संपूर्ण यश एकदम अपयश में बदल जाएगा। मेरी शक्ति और महिमा सभी कुछ समाप्त हो जाएंगे। मैं एक साधारण मनुष्य बनकर रह जाऊंगा। मेरा शेष जीवन तिरस्कार तथा अपमानजनक ढंग से व्यतीत होगा। नहीं नहीं, मैं इस महापापी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। हे विधाता, तूने मुझे यह किस धर्म संकट में डाल दिया। स्वामी परमानंद ठीक कहते थे, अनाधिकारी को वरदान देना मूर्खता है। अब उनकी बात का मतलब मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैंने स्वामी परमानंद की बात का उपहास उड़ाया था। सचमुच मेरी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। झूठी और अस्थायी लोकप्रियता के मद में चूर होकर मैं वास्तव में ही अंधा हो गया था। अब समझ में आया परमानंद क्यों कहा करते थे कि वरदान देने में पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परमानंद आज भी शांत तथा संतुष्ट है, जबकि मैं अशांत हो गया हूँ। मुझे अपने व्यवहार का स्वयं ही खेद हो रहा है। मैंने बहुत गलती की। मुझे परमानंद की बातों को मान लेना चाहिए था, परंतु उस समय तो मेरी आंखों पर अपनी शक्ति तथा अहंकार का ऐसा पर्दा पड़ गया था कि मैंने अपने परम हितैषी परमानंद की बात पर कोई ध्यान ही न दिया, उल्टे उसका उपहास ही उड़ाया था। पर अब क्या करूं? स्वामी परमानंद के पास चलूं? हाँ हाँ, यही ठीक है। वहीं चलूं। वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। एक सच्चा मित्र ही विपत्ति में काम आता है। वही मुझे ऐसा मार्ग सुझा सकते हैं जिससे मुझे अपमान भरा तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने को मजबूर न होना पड़े और पश्चाताप की अग्नि में झुलसते अपनी शक्तिमत तथा अहंकार को भस्म करके देवाचार्य स्वामी परमानंद की गुफा में जा पहुँचे। आओ आओ देवाचार्य, तुम्हारा स्वागत है। दोनों ऋषि आपस में मिले। स्वामी देवाचार्य ने महिषासुर डाकू के आगमन तथा वरदान मांगने वाली समस्त घटनाएं उन्हें कह सुनाई। मुझे परामर्श दो आचार्य परमानंद, मैं क्या करूं? यदि उस डाकू को उसका मन चाहा वरदान देता हूं तो वह समस्त मानवता के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगा, और यदि इनकार करता हूं तो मेरी समस्त सिद्धियां मुझसे छिन जाएगी। मैं एक तुच्छ मानव बनकर रह जाऊंगा। लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मुझे तिरस्कृत करेंगे। बताइए क्या करूं? वैसे मैंने निर्णय कर लिया है कि उस डाकू को कोई वरदान न दूंगा, उसे खाली हाथ लौटा दूंगा। इस तरह मेरे दिए उदारतापूर्वक वरदानों से लोगों का जितना अनर्थ हो चुका है उसका भी कुछ प्रायश्चित हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है स्वामी देवाचार्य। मुझे प्रसन्नता है कि अंततः तुम्हारी अज्ञानता दूर तो हुई। अब तुम बिल्कुल सही मार्ग पर आ गए हो। परंतु तुम्हें अब यह भय सता रहा है कि तुम्हें महिमा विहीन, तिरस्कृत तथा अपमान भरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो इससे निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ऐसा होने पर विवश नहीं होने दूंगा। तुम बेझिझक उस डाकू को उसका मनचाहा वरदान देने से मना कर देना। ऐसा होते ही तुम्हारी सिद्धियां तुमसे छिन जाएगी। परंतु इससे तुम चिंतित मत होना। तब तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हें तो मालूम ही है, मैं एक दिन में सिर्फ एक व्यक्ति की ही इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम अपनी खोई शक्तियाँ पुनः पाने के लिए मुझसे वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा और तुम पुनः अपनी खोई सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे। देवाचार्य ने वैसा ही किया। उन्होंने डाकू महिषासुर का उसका इच्छित वरदान देने से इनकार कर दिया। ऐसे करते ही उनकी समस्त सिद्धियां उनसे छीन गई और वे मात्र एक साधारण पुरुष बनकर रह गए। यह क्या किया आपने? मुझे वरदान न देकर अपने आप को ही नष्ट कर लिया।
अपनी समस्त सिद्धियां खोकर देवाचार्य स्वामी परमानंद के पास पहुँचे। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ स्वामी जी, मुझे मेरा इच्छित वरदान देने की कृपा कीजिए। अवश्य स्वामी देवाचार्य, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अभी इसी क्षण से तुम्हें तुम्हारी वे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाए जो तुमसे छीन गई है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा स्वामी जी। तब से स्वामी देवाचार्य ने अपनी शक्ति तथा सिद्धियों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना आरंभ कर दिया। अपने मित्र स्वामी परमानंद की भांति वे भी खूब खूब सोच समझकर सिर्फ वास्तविक आवश्यकताधारी के ही वरदान देने लगे। कहानी तुमने सुन ली राजा विक्रमादित्य। अब मेरी बात का उत्तर दो, स्वामी देवाचार्य तथा स्वामी परमानंद में किसका त्याग एक दूसरे से अधिक था? उत्तर जानते हुए भी यदि तुम मौन बने रहोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुनो वैताल, यद्यपि दोनों का त्याग अपनी जगह महान था, परंतु स्वामी देवाचार्य के त्याग को प्रमुखता दी जा सकती है। देवाचार्य का त्याग स्वामी परमानंद से त्याग से बड़ा था। वह कैसे, जरा समझा कर कहो राजन। वैताल, जो प्राणी अपने द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित कर लेता है वह बहुत महान होता है। और फिर देवाचार्य ने तो इससे भी आगे बढ़कर कार्य किया था। जिस स्वामी परमानंद के सिद्धांतों की वह जीवन भर हंसी उड़ा रहा था, स्वयं को बड़ा तथा उसे छोटा समझकर उपहास कर रहा था, उसी स्वामी के पास पहुंचकर अपने अपराध और अविवेक की क्षमा मांगने से उसने कोई झिझक नहीं महसूस की। यह एक महान कार्य हुआ। वह उस व्यक्ति के पास याचक बनकर वरदान मांगने पहुंचा जिसे वह जीवन भर अपने से हेय समझता रहा था। यह दूसरी महानता हुई। अपने अहम तथा अहंकार का दमन किया, यह उसकी तीसरी महानता रही। डाकू को वरदान न देने का निर्णय करके उसने संसार का यश जीता। अहंकार का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्वामी देवाचार्य अहंकार का दमन कर अपने प्रतिद्वंदी के पास पहुंचे थे। इसे उसकी महानता ही कहा जा सकता है। त्याग स्वामी परमानंद ने भी किया था, किंतु देवाचार्य की अपेक्षा कम। उन्होंने सिर्फ यही किया था कि शरण में आए अपने प्रबल प्रतिद्वंदी को न सिर्फ क्षमा किया था, बल्कि वरदान देकर उनकी शक्तियाँ भी उसे दिला दी थी। अतः त्याग देवाचार्य का ही महान था। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है राजन, लेकिन मौन भंग करके तुमने अपना वचन भी भंग कर दिया। इसलिए अब मैं वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम मुझे लेकर आ रहे हो। समाप्त।